सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम वेटरनरी मेडिसिन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेम्परेचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं भी धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनको तापक्रम के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक नंबर पे जो है वो है पाई किलो थर्मल एनिमल। ये कौन से जानवर होते हैं? चलिए देखते हैं। वे जानवर जो बाह्य वातावरण के अनुसार वे जानवर जो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते नियंत्रित नहीं कर सकते। यानी कि बाह्य वातावरण का तापमान जब बढ़ेगा तो इनके शरीर का तापमान भी क्या है, बढ़ साथ साथ में बढ़ता रहेगा। और बाह्य वातावरण का तापमान अगर कम होगा तो इनके शरीर का तापमान भी क्या है, साथ साथ में कम होता चला जाएगा। ठीक है, इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखते हैं अपने। एग्जाम्पल में लिखिए मछली, मेंढक, सर्प और छिपकली। ये जो जितने भी जानवर है ये क्या है, पाइकिलोथर्मल एनिमल के अंतर्गत आते हैं, जो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान जो है नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो लिखिए होमोयोथर्मल एनिमल। ये कौन से होते हैं? ये वे जानवर होते हैं जो बाह्य वातावरण के तापमान के अनुसार अपने शरीर का जो तापक्रम जो है नियंत्रित कर लेते हैं। यानी कि बाह्य वातावरण का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बाहर का वातावरण ज्यादा ऊपर है या ज्यादा तेज है तो ये अपने शरीर को क्या तापमान को जो है नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं वे जानवर जो बाह्य वातावरण के तापमान पर अपना पर बाह्य वातावरण के तापमान पर अपने शरीर के तापमान पर बाह्य तापमान के वातावरण के तापमान के अपने शरीर के तापमान पर नियंत्रण कर लेते हैं नियंत्रण कर लेते हैं। यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है या ज़्यादा लो होता है तो ये जो जानवर है होम्योथर्मल, ये अपने शरीर का टेम्परेचर जो है नियंत्रित कर लेते हैं। अगर बाहर का तापमान अगर ज़्यादा डाउन हो गया है तो ये अपने शरीर को क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल इनका देखते हैं अपने। इनका एग्जाम्पल है स्तनधारी, पशु और
पक्षी, स्तनधारी पशु, और दूसरा जो वर्ग है एवियस यानी पक्षी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हैं, धरती पर जीवों को इन दो प्रकार के अपने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट लिखिए तापमान का अगला पॉइंट है अलग अलग नस्ल के अलग अलग नस्ल के जानवरों का तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि दो जानवर हैं, जैसे मान लो एक एचएफ गाय है और एक देसी गाय है, साहिवाल मान लो या कोई भी, तो उनके अंदर अगर देखा जाए तो जो एचएफ या क्रॉस ब्रीड की जो भी गाय होगी उसका टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, शरीर के आंतरिक ऊतक शरीर के आंतरिक ऊतकों का तापमान शरीर के आंतरिक ऊतकों का तापमान बाह्य ऊतकों के तापमान से अधिक होता है। बाह्य ऊतकों के तापमान से अधिक होता है। देखिए, शरीर के अंदर जितने भी ऊतक है, जितने भी टिश्यू है शरीर के अंदर, उनका टेम्परेचर, और जो शरीर के बाहर का जो अपना है जैसे स्किन है, तो स्किन के ऊपर जो टिश्यू है उनका टेम्परेचर जो है कम होता है तापमान, बल्कि जो अंदर आंतरिक ऊतक होते हैं शरीर के उनका तापमान जो है ज्यादा होता है बाहरी ऊतकों की तुलना में। ठीक है, अब देखिए, यही लिख लीजिए, तापमान लेने का स्थान, तापमान लेने का स्थान, तापमान कौन से ऑर्गन से अपने जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर नंबर 1 पे लिखिए रेक्टम। एनिमल्स के अंदर जितने भी अपने जो है डोमेस्टिक एनिमल है उनके अंदर अपने जो है रेक्टम से जो है तापमान लेते हैं। ठीक है, परंतु जो मादा है, मादा के अंदर आप, मादा में आप वेजाइना से भी टेम्परेचर ले सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, स्ट्रेस के समय, मध्यकाल के समय मादा का तापमान जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल तापमान से अधिक होता है। मध्यकाल के समय मादा का तापमान सामान्य तापमान से सामान्य तापमान से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। ठीक है, तो इस चीज का जो है अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमन में अगर बात करें, ह्यूमन में तापमान जो है ओरली लिया जाता है, यानी कि थर्मामीटर को जीभ के नीचे मुख में लगाया जाता है। ठीक है, या आप एक याद रख लो। अगला जो देखिए, अगला पॉइंट अपने लिखते हैं थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, और इनके अंदर जो है तापमान जो
वेटेरियन थर्मामीटर होता है, उनके अंदर जो तापमान होता है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है। और जो ह्यूमन बीन्स के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर उनका जो तापक्रम है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है। तो ये थर्मामीटर के बारे में जो इतनी अपने को जानकारी रखनी है। ठीक है। अगला हम देखते हैं तापक्रम लेने की तकनीक। तापक्रम लेने की तकनीक। यानी कि तापक्रम लेते समय अपने को किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो इसके अंदर अपने देखने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट पे आप ध्यान रखना है, जो थर्मामीटर है उसको लगाने से पहले डिटॉल या किसी भी निसंक्रमित से उसको निसंक्रमित करना है। ठीक है। लिखिए, थर्मामीटर को उपयोग में लेने से पहले डिटॉल से निसंक्रमित करें, निसंक्रमित करें। ठीक है। तो इस बात का अपने को विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थर्मामीटर को बिना निसंक्रमित किए दूसरे पशु में लगा देंगे तो जो जिसका आपने पहले टेम्परेचर लिया था उसके अंदर से कोई भी जीवाणु, कीटाणु या बैक्टीरिया जो है दूसरे पशु में चले जाएंगे, उसको भी क्या है रोग से ग्रसित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस चीज का अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट अपने को ध्यान में रखने वाला है, ये जो थर्मामीटर है उसको यूज करने से पहले ऐसे छिटका लेना है ताकि उसका जो पारा है वो नीचे आ जाए। क्योंकि आपने जैसे मान लो पहले किसी पशु का टेम्परेचर लिया तो उसका मान लो टेम्परेचर आया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो उसका पारा जो है वहीं पे रुक जाता है जब तक उसको छिटकाया नहीं जाता है। ठीक है। तो इसीलिए छिटकाना भी जरूरी है। तो ये भी पॉइंट लिखिए, थर्मामीटर को उपयोग से पहले 2 से 3 बार छिटका लें। ठीक है। 2 से 3 बार क्या है छिटका लेना चाहिए ताकि उसका जो पारा है वो नीचे आ जाए। ठीक है। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, ठीक है, उसको छूना नहीं है। लिखिए, थर्मामीटर के बल्ब को ना छुएं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि जब हम थर्मामीटर के उस बल्ब को टच करते हैं तो वो उसकी क्या है अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दिखाने लग जाता है। ठीक है। इसलिए उसको छूना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, थर्मामीटर को इसमें लिखिए आप, थर्मामीटर को गुदा में लगाने से पूर्व थर्मामीटर को गुदा में लगाने से पूर्व कोई भी लुब्रिकेंट जैसे ऑयल या लिक्विड पैराफिन से उसको क्या है लगा लेना है ताकि वो क्या गुदा में आसानी से चला जाए और पशु के ज्यादा हिले डुले नहीं। ठीक है। कोई लुब्रिकेंट लगा लेना। ठीक है। कुछ भी लगा सकते हो, ऑयल लगा लो या लिक्विड पैराफिन लगा लो। ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है, 5 नंबर का अपने को ध्यान में ये रखना है
थर्मामीटर को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए गुदा में लगाए रखना है। कई बार क्या करते हैं वेटरनरियन जो भी फील्ड में आते हैं, थोड़ी देर लगाते हैं, 20-30 सेकंड रखने के बाद में वापस निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, जो सही टेम्परेचर है वो नोट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए उसको गुदा में रखना है। लिखिए, थर्मामीटर को 1 से 2 मिनट तक गुदा में लगाए रखना है। ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट अपने को ध्यान रखने वाली बात ये है, थर्मामीटर को जब भी आप लगावें तो उसको थोड़ा तिरछा करके लगाना है, ताकि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो गुदा मार्ग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके संपर्क में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर अपने सीधा लगाएंगे तो वो हो सकता है पशु के गोबर में अटका रह जाए और अपने को सही टेम्परेचर बॉडी का ना पता लगे, इसलिए उसको थोड़ा सा तिरछा करके लगाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो लिखिए, थर्मामीटर को गुदा में तिरछा करके लगाना चाहिए, तिरछा करके लगावें। ठीक है, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब ये बातें तो होगी थर्मामीटर की तरफ से अपने को ध्यान रखने वाली, तो कुछ बातें ऐसी भी है जो कि पशु की तरफ से ध्यान रखने वाली बातें हैं। वो कौन सी है, चलिए वो देखते हैं। अब पशु का जब भी आप टेम्परेचर लें तो ध्यान रखें कि पशु जो है इधर उधर से चल के ना आया हो, या उसका जो है किसी भी प्रकार से एक्सरसाइज ना हुई हो, जैसे दौड़ कर आना या भाग कर आना, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपना ध्यान रखना है, पशु को एक्सरसाइज की स्थिति में शांत होने देना। ठीक है, अगर पशु ने थोड़ी दूर से चल के आया है या दौड़ कर आया है तो उसको कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम करना चाहिए, उसको शांत होने दें पूर्णतः, फिर उसके बाद में ही टेम्परेचर लें, ताकि एक्सरसाइज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा था वो अपने को काउंट में ना हो और अपने को सही बॉडी टेम्परेचर का जो है पता लग सके। ठीक है, अगला पॉइंट जो पशु की तरफ से अपने को ध्यान रखने वाली बात ये है, पशु ने अगर ठंडा या गर्म पानी पिया है, गर्म पानी पीने की स्थिति में 10 से 15 मिनट का वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर पशु ने अभी या 5-7 मिनट पहले आप जिस टाइम टेम्परेचर ले रहे हो या उसी समय पानी गर्म या ठंडा पानी पिया है, तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का वेट करना है, उसके बाद में ही जो है पशु का जो है टेम्परेचर लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए पशु की तरफ से, अगला पॉइंट ये है, 9 नंबर का पॉइंट है, पशु को पूर्णतः काबू कर लें, पूर्णतः काबू करें, उसके बाद ही टेम्परेचर लें। क्यों, क्योंकि जब तक पशु को पूर्णतः काबू नहीं किया जाएगा तो वो इधर उधर डुलेगा, तो उसकी एक्सरसाइज होगी और जिसकी वजह से क्या है, सही टेम्परेचर अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज होने की वजह से जो है इस स्थिति में टेम्परेचर वैसे ही बॉडी का थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, अगला पॉइंट है सूत्र है, सूत्र ये है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का। ठीक है, तो ये सूत्र अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि ये सूत्र एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी अपने को जनरली ये सूत्र जो है याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए ये सूत्र देखते हैं कौन से हैं। देखिए, डिग्री सेल्सियस को जो कन्वर्ट करने वाला सूत्र है
वो इस प्रकार से हैं, लिखिए डिग्री फॉरेनहाइट में से -32 बटे में 9 गुणा में 5। ठीक है, तो ये जो सूत्र है वो डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का है, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला जो सूत्र है वो है डिग्री फॉरेनहाइट में बदलने का। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 बटे में 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये सूत्र क्या है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलने का है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपने ये सूत्र सोल्व करके देखते हैं। मान लो अपने पास टेम्परेचर आता है 104 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, इसकी इक्वल में डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होता है, चलिए अपने देखते हैं। डिग्री सेल्सियस का अपने को मान पता है, अपने डिग्री फॉरेनहाइट का अपने को पता है, अपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस का जो सूत्र है वो ये है, तो इस सूत्र में ये मान अपने रख देते हैं। तो डिग्री फॉरेनहाइट की जगह लिखना है 104 माइनस 32 बटे में 9 गुणा 5। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 72 बटे में 9 गुणा 5, ये कट जाएगा 8 से, 8 पंजे 40 डिग्री सेल्सियस अपना जो है उत्तर आया इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं जो 40 डिग्री सेल्सियस है, इस फॉर्मूले में अपने ये मान रख के देखते हैं भी अपना जो है ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो चलिए इसमें भी एक बार रख के देख लेते हैं। तो ये सूत्र उतार लेते हैं, 9 बटे में 5 डिग्री सेल्सियस की जगह लिखना है गुणा में 14 प्लस 32, 8 में 72 प्लस 32, और ये हो गया 104 डिग्री फॉरेनहाइट। तो हम लोगों ने देखा जो डिग्री सेल्सियस का अपने पास मान आया था उसको डिग्री फॉरेनहाइट में बदलने वाले सूत्र में अगर मान रखते हैं तो अपना 104 डिग्री फॉरेनहाइट उत्तर जो है आ गया है, जो अपने पहले मान के चले थे। ठीक है, तो ये जो सूत्र है अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, अगला अपने देखते हैं पशुओं का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो अपने देखते हैं। एक तरफ आप लिख लीजिए एनिमल और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अपने सबसे पहले देखते हैं गाय और भैंस का। ठीक है, कैटल एंड बफेलो, कैटल एंड बफेलो। गाय और भैंस की अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, गाय और भैंस का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, अपने को नॉर्मल टेम्परेचर याद होना चाहिए, क्योंकि अपने जब भी फील्ड में पशु देखने जाते हैं तो अगर अपने को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का पता नहीं है तो अपने पता नहीं लगा सकते भी पशु को फीवर है या पशु शोक में है। तो इसलिए अपने को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का पता होना चाहिए। ठीक है, अगला अपने देखते हैं, अगला देखते हैं शीप, डॉग और पिग। अगर इन तीनों के टेम्परेचर की बात करें तो इन तीनों का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 102 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, भेड़, कुत्ता और जो सूअर होता है इनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 102 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, अगला अपने देखते हैं गोट। बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, तो बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 103 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, अगला अपना जानवर जो है वो है कैमल। कैमल का अपने देखते हैं, कैमल का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, अगला अपना जानवर रह गया हॉर्स। हॉर्स की अगर बात करें तो इनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 100.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, अब बात करते हैं पोल्ट्री की। पोल्ट्री के अंदर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो सबसे अधिक होता है 107 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, ये होते हैं पोल्ट्री का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 107 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, बात करते हैं मैन की। मैन के अंदर होता है
96.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, तो जो अपने को पता होना चाहिए। कैसे है, गाय और भैंस की अगर बात करें तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीप, डॉग और पिग की बात करें तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, गोट की अगर बात करें तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, कैमल की बात करें तो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, हॉर्स की अगर बात करें तो 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, पोल्ट्री की अगर बात करें तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर मेन की बात करें तो 96.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपने को पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो अपना पॉइंट है वो लिखिए, बॉडी टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो बॉडी टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक। बॉडी टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से अपने पढ़ते हैं। नंबर 1 पे लिखिए एज, उम्र। क्या उम्र बॉडी टेम्परेचर को प्रभावित करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। कैसे, आप लिखिए इसके अंदर, बच्चे का टेम्परेचर वृद्ध की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बच्चे का जो टेम्परेचर है वो वृद्ध की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है, समझना है इसको। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो बच्चे के अंदर अधिक पाई जाती है, इसलिए बच्चा जो है अधिक क्रियाशील होता है, और इसी कारण जो उसका बॉडी टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है बीएमआर जो है कम होती जाती है, और उसका क्या है, जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला पॉइंट आप लिखिए इसके अंदर, सेक्स, लिंग। इसमें आप लिखिए मादा का टेम्परेचर, मादा का टेम्परेचर नर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, जो मादा है उसका टेम्परेचर नर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अगला लिखिए, अगला जो पॉइंट है वो आप लिखिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप लिखिए, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं या अपने व्यायाम करते हैं तो उस कंडीशन के दौरान जो है बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिए व्यायाम के दौरान बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला नंबर 4 का आप लिखिए, 4 नंबर लिखिए पेन, दर्द। बॉडी के अंदर अगर पेन है तो उस पेन की कंडीशन में भी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, लिखिए दर्द के बढ़ने के साथ साथ, दर्द के बढ़ने के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि शरीर के अंदर जब दर्द होगा तो उस कंडीशन में क्या है, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर भी
बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। 5 नंबर का पॉइंट लिखिए। मध्यकाल। इसमें लिखिए मध्यकाल में मादा का टेम्परेचर मादा का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। मादा का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मध्यकाल में जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। छठा नंबर है, आप लिखिए। छठे नंबर में आप लिखिए पार्थुरेशन के दौरान पार्थुरेशन के दौरान कुतिया का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है। ठीक है, कुतिया के अंदर जब पार्चुरेशन होता है, जब वो ब्याती है, तो उस ब्याने के दौरान जो टेम्परेचर है 1 से 2 डिग्री का जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसमें आप लिखिए तथा सुअर और एक सुअर व घोड़ी में टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अगला जो 7 नंबर का अपना जो है पॉइंट, वो आप लिखिए खुराक। ठीक है, अगर पशु ने अभी तुरंत ही खाना खाया है या आहार लिया है, तो उस आहार लेने के बाद में जो है एक बार बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए आहार लेने के बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। आहार लेने के बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि जो शरीर के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी के दौरान जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई है और अपने मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।